एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट राजवंशों से संस्थापक और अंतिम सम्राट तक। राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपीएससी आईएएस स्टैटिक जीके क्विज एसएससी एचएससी रेलवे ग्रुप डी सभी के संबंधित एक क्विज हिंदी मीडियम के बेसिस से आता है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म उग्रसेन अंतिम शासक धनानंद थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक था बृहदत्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक स्कंदगुप्त थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे, अंतिम शासक देवभूमि थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक थे, अंतिम शासक कौन थे? यज्ञ सातकर्णी। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय और अंतिम शासक था अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग और अंतिम शासक था दंती चतुर्थ। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था मोइजुद्दीन काकाबाड़ा। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खां, अंतिम शासक था खुसरो खां। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर और अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंस साइंस क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः किसका द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका है, जो सबसे बड़ी होती है। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी की खोज हेनरी बैकुलर ने की थी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन को कहते हैं पुष्पोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो एनेस हैजा जो है जल संक्रामक रोग है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने किया था। वॉशिंग मशीन की क्रियाकलाप प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अब केंद्रीय बल पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। तो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो बीज सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में पंडवानी गणगौर नृत्य होता है। असम का प्रमुख नृत्य है बिहू। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। गुजरात का है गरबा। कर्नाटक का यक्षगान। पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा और राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य। महाराष्ट्र का है तमाशा और लावनी और उत्तराखंड के हैं कजरी और छौलिया। जम्मू कश्मीर का है कुद, डंडी नाच,
और रूफ। हिमाचल प्रदेश का है छपेली, दागी या थाली। बिहार का है छऊ, विदेशिया, जाट जट्टी। केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। नागालैंड के हैं लीम झोंक। पश्चिम बंगाल का है जात्रा, ढाली, छाऊ। गोवा का है मंदी और ढकनी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। झारखंड का है विदेशिया, छऊ। उड़ीसा का है उड़ीसी और धूमरा। और छत्तीसगढ़ का है पथी नृत्य। जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग देखें और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। नाइट्रोजन का N2 होता है। हाइड्रोजन का H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको NO के नाम से जानते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, उसका होता है N2O होता है। क्लोरीन का होता है Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। अमोनिया का होता है NH3। ये तो हमारे सूत्र थे। अम्ल के बारे में देखेंगे। अम्ल में आता है क्या क्या? तो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड, जिसका होता है HNO3। और फॉस्फोरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H3PO4 और कार्बोनिक एसिड, जिसको कहते हैं H2CO3 कहते हैं। क्षार की बात करेंगे तो क्षार में आ जाइएगा। क्षार में देखेंगे हम तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। लवण की बात करेंगे तो लवण जो क्या जानते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लवण कड़वा होता है, क्षार कड़वा होता है, लेकिन लवण उदासीन होता है। इस पर कोई विशेष प्रकार की ध्यान नहीं दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड ये उदासीन भी ऐसे होता है लवण। सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। कार्बोनेट सोडियम Na2CO3 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2SO4 होता है। और नाइट्रेट पोटेशियम KNO3 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि आम रसायनों के व्यापारिक एवं रासायनिक नाम व्यवस्था का नाम IUPAC नेम, जिसको अनुसूत्र कहते हैं। चाक को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। अंगूर का रस होता है ग्लूकोज, यानी जिसका सूत्र होता है C6H12O6। एल्कोहल एथिल होता है, उसका बाद एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का होल 2। कास्टिक पोटास, जिसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है KOH। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चूना जो होता है कैल्शियम बनता है IUPAC नेम, जिसको सूत्र में कहते हैं CaO। जिप्सम कैल्शियम आता है सल्फेट, यानी कि CaSO4 का होल 2 H2O। TNT डाई नाइट्रोट्रोलिन C6H12O C6H2H3CH3NO2 का होल 3। नेक्स्ट आता है कि धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसको होता है Na2CO3 होता है। नीला तोता कहते हैं कॉपर सल्फेट को CuSO4 को। नौसाद कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को। फिटकिरी कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का, तो मतलब इसका हो जाएगा K2SO4Al2SO4 का होल 24H2O। नेक्स्ट आता है कि बूझा चूना आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। मंड या स्टार्च बनता है तो उसका सूत्र होता है C6H10O5। लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। लाल दवा जिसको कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका सूत्र होता है KMNO3 लाल सिंदूर कहते हैं लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। और शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का CO3। सोडा पोटेशियम होता है KNO3 होता है।
उसका सिरका का होता है, जो लास्ट में सिरका बचता है, सिरका का होता है एसिटिक एसिड का तनु अम्ल। नेक्स्ट आता हमारा कहता है क्या, सिरका की तो हो गया, सिरका होता है एसिटिलिक एसिड का तनु अम्ल CH3COOH। सुहागा को बोलते हैं बोरेक्स। क्या बोलते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स मतलब माने NH466O7710H2O। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मतलब हमारे सिरका यानी एसिटिक एसिड का तनु अम्ल होता है CH3COOH। सुहागा का होता है बोरेक्स, Na2B4O710H2O होता है। स्प्रिट का होता है मैथिल एल्कोहल होता है CH3OH का होल 2 और OH होता है। स्लेट का होता है सिलिका एल्यूमिनेट ऑक्साइड Al2O3 2SiO2 and 2H2O। हरा कासिस का होता है पैरिक सल्फेट, जिसका सूत्र होता है Fe2SO4 का होल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, आता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो समाज संबंधित मतलब अनेक देश। मैकमोहन रेखा जो होता है भारत और चीन के बीच सर हेनरी द्वारा अंकित किया गया है। हिडनबर्ग रेखा जो होता है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैग्नीनॉट रेखा होता है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच होता है। और देखिएगा मेन रहीम रेखा होता है रूस एवं फिनलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा मतलब रेड कहने से लगता है, रेड मतलब माने मार का, यानी जर्मनी, इसका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कितने बार भारत एवं पाकिस्तान के कारगिल रेड क्लिफ पूरा अंकित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि 36 नंबर सीधा आता है 60 नंबर 38V समांतर श्रेणी 38 पैरेलल है तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया में हो सकती है। 49वीं होती है कि 49वीं समांतर रेखा 49 पैरेलल मतलब USSA का सरनाडा है। ड्यूरैंड रेखा जिसको होता है पाकिस्तान बोलते एवं अफगानिस्तान मॉर्टिमर डुरंड द्वारा 1896 में स्थापित किया गया था डुरंड रेखा को। आता है नेक्स्ट आता है मैगिनो रेखा जिसको होता है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच मतलब जोड़ता है। अगला 10वां आता है सिंगफ्रीडा रेखा जिसको जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जोड़ा जाता है। आंडरनेसी रेखा जिसको ऑर्डरनेसी रेखा कहते हैं जिसको हम जर्मनी एवं पोलैंड के बीच बोलते हैं। और 17वीं अक्षांश रेखा जिसको 7th एल्टीट्यूड लाइन यानी क्या उच्च विद्यालय एवं दक्षिण वियतनाम से संबंधित मतलब माने क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे जो आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।